के अंदर बना दिया मुर्गा, राशिद खान का भी उतर गया भूत। जेल के अंदर भी लॉरेंस जीता है लग्जरी जिंदगी, हुआ ऐसा खुलासा, हिल जाएगा आपका दिमाग। कौन खर्च करता है लाखों रुपए। इधर सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने तैयार की स्पेशल 40 की फौज, उधर एनकाउंटर की खबर आती लॉरेंस गैंग का बदला शुरू। एनकाउंटर की खबर आती लॉरेंस गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। इधर सलमान खान की सुरक्षा के लिए शेरा ने स्पेशल 40 की फौज को उतार दिया है। लेकिन 48 घंटे पहले लॉरेंस को धमकी देने वाले क्यों सरेंडर हो गए? पप्पू यादव के बाद कमाल राशिद और नदीम भी लॉरेंस को धमकी देकर पलट गए हैं। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को 24 घंटे के अंदर मिटाने का दम भरा था, लेकिन पप्पू यादव को शायद नहीं पता था कि लॉरेंस सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उसमें लॉयन की तरह खौफ भी है। पप्पू यादव के समर्थक भी पूरे भौकाल में आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस को पप्पू यादव टक्कर देंगे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर खबर आई कि लॉरेंस के शूटर बिहार पहुंच गए तो पप्पू यादव लॉरेंस के नाम से भी खौफ खा जाते हैं। मीडिया वालों से इस शर्त पर बात करते हैं कि कुछ भी पूछना लेकिन लॉरेंस का नाम मत लेना। लेकिन पप्पू यादव से भी बुरा हाल मुंबई के नदीम अली का हो गया है। इस चेहरे को देखिए, संजय दत्त वाला स्टाइल, गले में 50 तोले से ज्यादा लटकी जंजीरें और रॉबिन हुड वाला अंदाज। एक वीडियो में नदीम ने कहा था, सुन लॉरेंस, मुंबई के शेर अभी तक सोए थे, अब जाग गए हैं, राजस्थान से घसीट कर हिसाब करेंगे। लेकिन यूट्यूबर नदीम अली भी 24 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर गया और लॉरेंस बिश्नोई की शरण में जाकर गुणगान करने लगा है। नदीम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें वो कह रहा है कि बिश्नोई समाज की हम बहुत इज्जत करते हैं। बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस का हाथ नहीं है, वो बेकसूर है। इतना ही नहीं, लॉरेंस को अच्छा इंसान भी बता दिया है। खुफिया एजेंसियां भी दावा कर चुकी हैं कि लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं जो देश और विदेश में फैले हैं। तो क्या नदीम और पप्पू यादव तक भी कोई मैसेज पहुंच गया था, या फिर इन लोगों को ये बात समझ आ गई कि जब सिस्टम लॉरेंस को काबू नहीं कर पा रहा तो फिर पप्पू यादव 24 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लॉरेंस के गैंग में सबसे ज्यादा बिहार और पंजाब के शूटर हैं। अब इनसे मिलिए सलमान खान से पंगा लेने वाले कमाल राशिद खान, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लॉरेंस को लिखा था, चल हट हवा ने दे। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही कमाल राशिद खान के एक और ट्वीट आ गया। इस ट्वीट में केआरके पानी की बोतल वाली एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा है बिश्नोई, और कैप्शन में लिखते हैं, ये नया ब्रांड है, सबको ठंडा कर देता है। अब इसे क्या कहा जाए? खुद को दबंग कहने वाले लोग भी लॉरेंस से टकराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ पल में ही सरेंडर हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में परिवार ने जो खुलासा किया है वो भी बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई के एक चचेरे भाई ने खुलासा किया है कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस की देखभाल पर उसका परिवार हर साल 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। द डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल के रमेश बिश्नोई ने यह भी कहा है कि परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर अपराधी बन जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश ने बताया है, हम हमेशा से अमीर रहे हैं। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और गांव में 110 एकड़ जमीन है। लॉरेंस हमेशा महंगे कपड़े और जूते पहनता है। अब भी परिवार जेल में उस पर सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन गया है, जिसके सामने सरकार और सिस्टम भी कमजोर दिख रहा है। लेकिन जब से करणी सेना ने लॉरेंस के एनकाउंटर करने वालों को 1 करोड़ का इनाम घोषित किया है, उसके बाद से लॉरेंस गैंग के सभी शूटर एक्टिव हो गए हैं। अगला टारगेट कौन है किसी को नहीं पता। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सलमान खान से पहले लॉरेंस के टारगेट में अब करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत हो सकते हैं, जिन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर करने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का इनाम घोषित किया है। इधर सलमान खान की सुरक्षा को किले में बदल दिया गया है। बॉडीगार्ड शेरा ने स्पेशल 40 की फौज तैयार की है जो अलग से सलमान की सुरक्षा कर रही है। लेकिन कितना ज्यादा डर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कमाल राशिद हो, पप्पू यादव हो या फिर यूट्यूबर नदीम, सभी लॉरेंस के सामने कुछ घंटे में सरेंडर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा था नदीम, लॉरेंस गैंग ने 24 घंटे के अंदर बना दिया मुर्गा, राशिद खान का भी उतर गया भूत। जेल के अंदर भी लॉरेंस जीता है लग्जरी जिंदगी, हुआ ऐसा खुलासा, हिल जाएगा आपका दिमाग। कौन खर्च करता है लाखों रुपए। इधर सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने तैयार की स्पेशल 40 की फौज, उधर एनकाउंटर की खबर आती लॉरेंस गैंग का बदला शुरू। एनकाउंटर की खबर आते ही लॉरेंस गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। इधर सलमान खान की सुरक्षा के लिए शेरा ने स्पेशल 40 की फौज को उतार दिया है। लेकिन 48 घंटे पहले लॉरेंस को धमकी देने वाले क्यों सरेंडर हो गए? पप्पू यादव के बाद कमाल राशिद और नदीम भी लॉरेंस को धमकी देकर पलट गए हैं। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को 24 घंटे के अंदर मिटाने का दम भरा था, लेकिन पप्पू यादव को शायद नहीं पता था कि लॉरेंस सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उसमें लॉयन की तरह खौफ भी है।
पप्पू यादव के समर्थक भी पूरे भौकाल में आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस को पप्पू यादव टक्कर देंगे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर खबर आई कि लॉरेंस के शूटर बिहार पहुंच गए, तो पप्पू यादव ने करवट बदल ली। पप्पू यादव लॉरेंस के नाम से भी खौफ खा जाते हैं। मीडिया वालों से शर्त पर बात करते हैं कि कुछ भी पूछना, लेकिन लॉरेंस का नाम मत लेना। लेकिन पप्पू यादव से भी बुरा हाल मुंबई के नदीम अली का हो गया है। इस चेहरे को देखिए, संजय दत्त वाला स्टाइल, गले में 50 तोले से ज्यादा लटकी जंजीरें और रॉबिन हुड वाला अंदाज। एक वीडियो में नदीम ने कहा था, सुन लॉरेंस, मुंबई के शेर अभी तक सोए थे, अब जाग गए हैं, राजस्थान से घसीट कर हिसाब करेंगे। लेकिन यूट्यूबर नदीम अली भी 24 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर गया और लॉरेंस बिश्नोई की शरण में जाकर गुणगान करने लगा है। नदीम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें वो कह रहा है कि बिश्नोई समाज की हम बहुत इज्जत करते हैं, बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस का हाथ नहीं है, वो बेकसूर है। इतना ही नहीं, लॉरेंस को अच्छा इंसान भी बता दिया है। खुफिया एजेंसियां भी दावा कर चुकी हैं कि लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं जो देश और विदेश में फैले हैं। तो क्या नदीम और पप्पू यादव तक भी कोई मैसेज पहुंच गया था, या फिर इन लोगों को ये बात समझ आ गई कि जब सिस्टम लॉरेंस को काबू नहीं कर पा रहा तो फिर पप्पू यादव 24 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लॉरेंस के गैंग में सबसे ज्यादा बिहार और पंजाब के शूटर हैं। अब इनसे मिलिए सलमान खान से पंगा लेने वाले कमाल राशिद खान, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लॉरेंस को लिखा था, चल हट हवाने दे। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही कमाल राशिद खान के एक और ट्वीट आ गया। इस ट्वीट में केआरके पानी की बोतल वाली एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा है बिश्नोई, और कैप्शन में लिखते हैं, ये नया ब्रांड है, सबको ठंडा कर देता है। अब इसे क्या कहा जाए, खुद को दबंग कहने वाले लोग भी लॉरेंस से टकराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ पल में ही सरेंडर हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में परिवार ने जो खुलासा किया है वो भी बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई के एक चचेरे भाई ने खुलासा किया है कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस की देखभाल पर उसका परिवार हर साल 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। द डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल के रमेश बिश्नोई ने यह भी कहा है कि परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर अपराधी बन जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश ने बताया है, हम हमेशा से अमीर रहे हैं। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और गांव में 110 एकड़ जमीन है। लॉरेंस हमेशा महंगे कपड़े और जूते पहनता है। अब भी परिवार जेल में उस पर सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन गया है, जिसके सामने सरकार और सिस्टम भी कमजोर दिख रहा है। लेकिन जब से करणी सेना ने लॉरेंस के एनकाउंटर करने वालों को 1 करोड़ का इनाम घोषित किया है, उसके बाद से लॉरेंस गैंग के सभी शूटर एक्टिव हो गए हैं। अगला टारगेट कौन है किसी को नहीं पता। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सलमान खान से पहले लॉरेंस के टारगेट में अब करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत हो सकते हैं, जिन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर करने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का इनाम घोषित किया है। इधर सलमान खान की सुरक्षा को किले में बदल दिया गया है। बॉडीगार्ड शेरा ने स्पेशल 40 की फौज तैयार की है जो अलग से सलमान की सुरक्षा कर रही है। लेकिन कितना ज्यादा डर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कमाल राशिद हो, पप्पू यादव हो या फिर यूट्यूबर नदीम, सभी लॉरेंस के सामने कुछ घंटे में सरेंडर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा था नदीम, लॉरेंस गैंग ने 24 घंटे के अंदर बना दिया मुर्गा, राशिद खान का भी उतर गया भूत। जेल के अंदर भी लॉरेंस जीता है लग्जरी जिंदगी, हुआ ऐसा खुलासा, हिल जाएगा आपका दिमाग, कौन खर्च करता है लाखों रुपए। इधर सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने तैयार की स्पेशल 40 की फौज, उधर एनकाउंटर की खबर आती लॉरेंस गैंग का बदला शुरू। एनकाउंटर की खबर आते ही लॉरेंस गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। इधर सलमान खान की सुरक्षा के लिए शेरा ने स्पेशल 40 की फौज को उतार दिया है। लेकिन 48 घंटे पहले लॉरेंस को धमकी देने वाले क्यों सरेंडर हो गए?